हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम एसएससी एंड बैंकिंग 2024 में होने वाले एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हमारे बेसिक्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाने वाला हूं। यहाँ पे हमारी यूनिट जो है आज की वो है प्रॉफिट एंड लॉस। इसके लिए हमारा जो फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। वो है हमारा अ फैन इज लिस्टेड एट ₹150 विद अ डिस्काउंट ऑफ 20%. What additional discount must be offered to the customer to bring the net price to ₹108? So सॉल्यूशन में हम स्टार्ट करेंगे। हमें जो क्वेश्चन में हमें जो वैल्यूज गिवन दी हैं उनको हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। तो एक फैन जो है वो लिस्टेड है एट ₹150, तो उसकी मार्क्ड प्राइस हमें गिवन दी है, वो है हमारी 150। ठीक है। सो यहाँ पे फैन जो है वो लिस्टेड है एट ₹150, यानी कि जो हमें टैग लगा रहता है उस टैग पे वैल्यूज लिखी हुई है हमारी ₹150, और उस पे हमें जो शॉपकीपर है वो डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है कितना, 20%। सो यहां पे जो हमें डिस्काउंट मिल रहा है वो हमें मिल रहा है 20% का। ठीक है। सो यहां पे मार्क्ड प्राइस पे पहले 20% डिस्काउंट लगाने के बाद कितनी वैल्यू आएगी वो हम फाइंड कर लेते हैं। सो हमारी मार्क्ड प्राइस पे यानी कि 150 पे हमें डिस्काउंट मिला है 20% का, यानी कि 20/100। इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल हुआ, ये 0 से ये 0 और कैंसिल हुआ, 15 का 2 में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि वैल्यू आएगी 30। सो 30 रुपीज का हमें डिस्काउंट मिला है। सो ये डिस्काउंट को हम डिडक्ट करेंगे मार्क्ड प्राइस में से। सो जो फैन हम 150 में लेने वाले थे उसमें हमें 20% डिस्काउंट यानी कि 30 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया है। सो हमारी वैल्यू आ गई है 120 रुपीज। सो ये वैल्यू हमारी आ चुकी है। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में एक्स्ट्रा हमें क्या गिवन दिया है, व्हाट एडिशनल डिस्काउंट मस्ट बी ऑफर्ड। ये 20% डिस्काउंट के बाद एक और डिस्काउंट ऑफर करना है जिसके वजह से टू द कस्टमर टू ब्रिंग द नेट प्राइस टू ₹108, ताकि ये 20% डिस्काउंट लगाने के बाद जो हमारी वैल्यू 120 आई है वो X% डिस्काउंट और लगा देंगे अगर हम, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 108। सो यहां पे ये जो 120 रुपीज है जो हमारी नई वैल्यू आई है, लिस्टेड हमारी 150 थी जिसपे 20% डिस्काउंट यानी कि 30 रुपीज का डिस्काउंट देने के बाद हमारी नई वैल्यू आ चुकी है 120। अब इस 120 पे हम कितने परसेंट का यानी कि X% का डिस्काउंट और प्रोवाइड कर रहे हैं। सो X% का डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, हमारी वैल्यू आ रही है 12x/10। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आई है। सो ये डिस्काउंट और हम प्रोवाइड कर रहे हैं, अब ये x के टर्म्स में आई है। अब इस डिस्काउंट को हम इस वैल्यू में से डिडक्ट करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि यहां पे जब हमने 20% का डिस्काउंट लगाया था तो उसको हमने 150 में से सब्ट्रैक्ट किया था, यहां पे आप देख सकते हैं, तब जाके हम रिजल्ट पे पहुंचे थे। तो अब हमें जब X% का डिस्काउंट मिला है, X% का डिस्काउंट मिला है, तो जो वैल्यू आई है 12x/10 उसको हम डिडक्ट करेंगे किसमें से, 120 में से, क्योंकि फर्स्ट डिस्काउंट देने के बाद हमारी वैल्यू 120 आई थी, और सेकंड डिस्काउंट हमें देंगे जब हम 12x/10, तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 108। गिवन दिया हमें क्वेश्चन में, व्हाट एडिशनल डिस्काउंट मस्ट बी ऑफर्ड टू द कस्टमर टू ब्रिंग द नेट प्राइस टू ₹108। सो पहले 150 जो हमारी लिस्टेड थी उस पर 20% डिस्काउंट दिया तो वैल्यू आई हमारी 120। अब जो 120 वैल्यू आई है उस पर हम कितना और डिस्काउंट देंगे, X% हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 120 का X% फाइंड किया, 12x/10 आया। इसको हम डिडक्ट करेंगे वापस 120 में से, जैसे यहाँ पे 150 में से 30 को डिडक्ट किया था, ताकि हमारा जो फाइनल वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, टू ब्रिंग द नेट प्राइस टू ₹108 इज इक्वल टू 108। यहां पे सिंप्लीफाई करना है बस हमें, अपॉन में 1 रहेगा नेचुरली, क्योंकि 120 के नीचे कुछ भी नहीं है, अपॉन में 1 है नेचुरली। एलसीएम लेंगे, यहां पे एलसीएम आएगा हमारा 10 एलसीएम आया, ये 10 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा 120 में, और ये 1 का मल्टीप्लाई होगा हमारा 12x में, यानी कि 10 का मल्टीप्लाई होने के बाद ऊपर वैल्यू आएगी 1200, 1200 हमारी ऊपर वैल्यू आई, -1 का 12x में मल्टीप्लाई होगा तो 12x ही आएगा, इज इक्वल टू 108। अब ये 108 के पास हम 10 को वहां भेजेंगे, मल्टीप्लाई में पहुंचेगा, सो 1200 माइनस 12x इज इक्वल टू 108 का मल्टीप्लाई 10 में। ठीक है। सो यहां पे
1200 माइनस 12x इज इक्वल टू 1080। यानी कि हम इसको और सिंप्लीफाई करके किस तरीके से लिख सकते हैं, ये x वाले पार्ट को हम इस साइड ले आते हैं, यहाँ पे एडिशन में हो जाएगा वो, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में है, तो जो वैल्यू माइनस में है वो वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगी, और 1080 को उस साइड 1200 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 1200 माइनस 1080 इज इक्वल टू 12x। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, सिर्फ मैंने x वाले पार्ट को एक साइड लिया है और न्यूमेरिकल वैल्यूज को दूसरी साइड लिया है। सब्ट्रैक्ट होने के बाद वैल्यू आ रही है हमारी 120 इज इक्वल टू 12x। अब ये 12 यहाँ पे x का मल्टीप्लाई में है, वहां पे 120 के नीचे डिवाइड में जाएगा। सो 120 डिवाइड में आया 12 इज इक्वल टू x, ये कैंसिल आउट हुआ 10 टाइम्स, सो हमारा x आ गया है 10%, यानी कि 10% का हमें और डिस्काउंट प्रोवाइड करना है ताकि हमारी जो वैल्यू 108 पे आके रुक जाए। अब मैं आपको इसको अलग तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूं जब हमने रिजल्ट फाइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारी मार्क्ड प्राइस थी 150, जिस पे हमने डिस्काउंट कितना दिया, पहले 20% का डिस्काउंट, उसके बाद हमें एक और 10% का डिस्काउंट देना है। ठीक है, अब जब हमने मार्क्ड प्राइस पे 20% का डिस्काउंट दिया, यानी कि 150 पे जब हमने 20% का डिस्काउंट दिया तो वैल्यू आई थी हमारी 30 रुपीज़। उस 30 को जब हमने 150 में से 30 को सब्ट्रैक्ट किया था तो डिस्काउंट के बाद हमारी वैल्यू आ रही है 120। ठीक है, अब ये 120 पे हम 10% का डिस्काउंट और दे रहे हैं। ये 0 कैंसिल हुआ, ये 0 से एक और 0 कैंसिल हुआ, तो हमारी वैल्यू आ रही है 12। सो इस 120 पे जब हमने 12 रुपए का डिस्काउंट यानी कि 10% का डिस्काउंट और दे दिया तो हमारी फाइनल वैल्यू आ रही है 108, और वही 108 हमें एंड में क्वेश्चन में गिवन दिया था। ये मैंने आपको क्रॉस चेक करके दिखाया है, ये वाला पार्ट हमारा क्वेश्चन यहीं खत्म हो चुका था। मैं बस आपको क्रॉस चेक करके बता रहा था कि इवेंचुअली क्वेश्चन में हुआ क्या है। मार्क्ड प्राइस 150 गिवन थी, 20% डिस्काउंट के बाद हमारी वैल्यू 120 ऊपर भी आ गई थी, लेकिन यहाँ पे हमें x गिवन दिया था क्योंकि ये अननोन वैल्यू थी तो हमने x% माना था, तो x के टर्म्स में हमारी वैल्यू चली थी और वो x की वैल्यू हमारी इन दी एंड 12 आई है। किस तरीके से सिंप्लीफाई करके, जब यहाँ पे हमने डिस्काउंट, यहाँ पे हमें 30 गिवन दिया था, 20% गिवन दिया था तो हमने 30 निकाल लिया था, तो 120 इजीली आई थी, लेकिन यहाँ पे अननोन था इसलिए x% लेने की वजह से हमारी वैल्यू 12x/10 थी। उसको जब हमने 120 में सब्ट्रैक्ट किया तो हमारी फाइनल वैल्यू 108 पे आके रुक रही है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन दिया है। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया, 10 एलसीएम आया, 1200 माइनस 12x अपॉन में 10 इज इक्वल टू 108, 10 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, सो 1200 माइनस 12x इज इक्वल टू 1080। ये न्यूमेरिकल वैल्यू को इस साइड लाके हमने सब्ट्रैक्ट किया, 120 आई वैल्यू, 12 को डिवाइड में भेजा, 10% हमारी फाइनल वैल्यू आ रही है। आई होप मैं ये क्वेश्चन आपको समझा पाया हूँगा। फिर भी अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना, ताकि हम उसको पहले सॉल्व कर सकें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।